नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को बीएसटीवी परिवार की ओर से दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि दिवाली आती है तो अपने साथ ढेरों सारी खुशियां लेकर आती है। हर वर्ग में दिवाली को लेकर उत्साह उमंग दुगना हो जाता है, चाहे फिर बच्चे हों बुजुर्ग हों, सभी को बेसब्री से सिर्फ और सिर्फ साल भर में दिवाली का ही इंतजार रहता है। तो आखिर इस बार की दिवाली कितनी खास है, क्या महत्व है इस बार की दिवाली का और क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित अरविंद तिवारी जी, जो हमें आज की दिवाली का महत्व बताएंगे और दिवाली पर इस बार क्या शुभ संकेत रहेंगे, क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, जानकारी देंगे। पंडित जी जी नमस्कार। बीएसटीवी के सभी दर्शकों को दीपोत्सव पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा हम सभी जानते हैं कि हमारे देश का सबसे शानदार और मज़ेदार त्यौहार होता है दीपावली यानी दीपोत्सव। जैसा हम सभी जानते हैं दीपावली यानी दीपकों की जो श्रृंखला लगाई जाती है पूरे देश और दुनिया में। आप इस ब्रह्मांड यानी पृथ्वी, अभी नासा ने एक बहुत सुंदर सा फोटो लिया और लगभग 824 किलोमीटर की ऊंचाई से उन्होंने भारतवर्ष को दिखाया कि किस प्रकार भारतवर्ष जो है वो जगमगा रहा है विभिन्न प्रकार की लाइटों से, दीपकों से। तो ये अपने आप में बड़े हर्ष उल्लास का त्यौहार है। नकारात्मकता के ऊपर सकारात्मकता की विजय का पर्व इसको माना जाता है। पूरे देश को इंतज़ार होता है कि कब दीपावली आएगी और हम सब मिलकर दीपावली मनाएंगे। जैसा हम सभी जानते हैं कि दीपावली का जो पर्व है वो 5 दिवसीय पर्व के स्वरूप में माना जाता है। इस पर्व की शुरुआत होती है धनतेरस से, और धनतेरस का मतलब होता है कि जिस दिन भगवान धन्वंतरी प्रकट होते हैं, यानी आयुर्वेद के जो देवता हैं भगवान धन्वंतरी, वो प्रकट हुए। कैसे प्रकट हुए उसकी बहुत सुंदर सी कथा है, सभी जानते हैं, लेकिन हमारे दर्शकों को हम एक बार पुनः दोहरा देते हैं कि समुद्र मंथन हुआ। इससे पहले इस ब्रह्मांड में जितने भी देवी देवता थे सबकी आयु निश्चित नहीं थी, कोई निर्धारण नहीं था। ना ही वैभव था, ना ही विलासिता थी, ना ही सुख इत्यादि का कहीं और ना छोर था। चाहे वो देव हों चाहे वो दानव हों, सभी ने मिला, सभी ने मिलकर भगवान से प्रार्थना की। भगवान ब्रह्मा ने कहा कि आप समुद्र मंथन करें और उसमें से बहुत दिव्य चीज़ें प्रकट होंगी। तो धनतेरस के दिन 2 सभी महत्वपूर्ण चीज़ प्रकट हुई थी। पहले आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, और उन्हीं के बाद में माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी। और माता लक्ष्मी जो कि जिनके कारण इस पृथ्वी पर सुख समृद्धि का वास हुआ, यही कारण है कि धनतेरस के अवसर पर हम जो खरीद कर लाते हैं उसको आज के दिन यानी दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को चढ़ाते हैं। अच्छा, धनतेरस को चूँकि माता लक्ष्मी प्रकट हुई और ऐसा माना जाता है कि दीपावली के अवसर पर उन्होंने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में चुना। इस दिन एक प्रकार से माँ लक्ष्मी का विवाह भी संपन्न हुआ और वो लगभग पूरे दिन इस पृथ्वी पर निवास करती हैं। उसी के बाद वो बैकुंठ को जाती हैं, यानी बैकुंठ लोक को जाती हैं। तो आज के दिन माता लक्ष्मी इस धरती पर विचरण करती हैं, चूँकि उनका प्राकट उत्सव हुआ। चूँकि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को ये मनाया जाने वाला त्यौहार है। इस बार चूँकि अधिक मास था इसलिए 1 महीना बाद ये त्यौहार आया, नहीं तो पिछली बार ये त्यौहार बहुत पहले आ चुका था। तो दीपावली का पर्व अंधकार पर अच्छाई की विजय के रूप में भी मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन भगवान राम रावण को जब परास्त करके अयोध्या लौटे थे तो उनके आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने दीपकों की एक बड़ी श्रृंखला जगाई थी और लगभग लाखों और करोड़ों दीपक उन्होंने अयोध्या में भगवान राम के आगमन के समय जलाए थे। तो ये भी एक कारण है दीपावली के पर्व को मनाने का। देखिए, लक्ष्मी जी का त्यौहार मुख्यतः माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि आज के दिन जो धन के दिक्पाल हैं, जिनको कुबेर कहा जाता है, जो कि देवताओं के खजाने के एक प्रकार से मैनेजर या रक्षक कहे जाते हैं, आज उनका भी दिन माना जाता है। तो कुबेर का भी दिन होता है। कुबेर चूँकि रावण के कजिन ब्रदर माने जाते थे, कजिन माने पिता तो एक ही थे परंतु माताएं अलग अलग थीं। तो रावण के एक प्रकार से वो सौतेले भाई थे, जो कि थोड़े आकार में अजीब से हैं, यानी थोड़े मोटे से हैं, हाथ भी उनके बहुत अजीब से हैं।
तीन आँखें हैं, लेकिन बहुत ही बुद्धिशाली हैं। वो धन को इकट्ठा रखते हैं और इस पूरे ब्रह्मांड में धन की कुंजी उन्हीं के पास है। तो आज के दिन उनकी भी पूजा अर्चना हमारे यहाँ करने का विधान माना जाता है। तो देखिए, तीन प्रमुख कारण हैं। इसके अलावा दो और कारण हैं। अलग अलग मतावलंबी, खासतौर से जैन जितने भी हैं, ऐसा मानते हैं कि आज ही के दिन भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। पंजाब में जन्मे स्वामी राम तीर्थ थे, वो दीपावली के दिन ही जन्मे थे और उन्होंने दीपावली के दिन ही जल समाधि ली थी। तो उनके कारण भी पंजाब और उत्तर भारत में लोग दीपोत्सव मनाते हैं। सिख बंदी दिवस के रूप में भी है कि बहुत सारे सिख जो बंदी थे उनको भी आज ही के दिन छोड़ा गया। और इस अलग अलग प्रकार से लोग दीपोत्सव मनाते हैं, लेकिन इसको ख़ास तौर से सफाई का त्यौहार भी माना जाता है। हमारे यहाँ जो आम जनता है वो एक महीने पहले से साफ़ सफाई में जुट जाती है। उनको लगता है कि स्वच्छता की देवी, जिसके घर में ज़्यादा स्वच्छता होगी, जिसका घर जितना साफ होगा, माता लक्ष्मी वहाँ पर ज़रूर प्रवेश करेंगी। तो आज के दिन साफ़ सफाई भी की जाती है, स्वच्छता भी रखी जाती है। तो इन प्रमुख कारणों से हम लोग दीपावली के पर्व को मनाते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छी और बहुत ही सुंदर व्याख्या की है दिवाली की। अलग अलग धर्म में अपने अलग अलग धर्मों की क्या मान्यता है, वे किस रूप में दिवाली को देखते हैं, किस प्रकार से दिवाली का वे साज सज्जा करते हैं, मनाते हैं। लेकिन पंडित जी, जो आपने एक बात कही कि शुरुआत चूंकि इसकी धनतेरस से हो जाती है, धनतेरस के दिन ये कहा जाता है कि कोई भी एक वस्तु खरीदने का महत्व है, लेकिन वो कौन सी वस्तु होती है? चूंकि दर्शक भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशानी में पड़ जाते हैं कि आखिर धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीदने का ज्यादा महत्व है या फिर कोई बर्तन। देखिए, धनतेरस के दिन, चूंकि जैसा हम सभी जानते हैं कि आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी एक कलश में अमृत लेकर प्रकट हुए थे। तो कलश यानी बर्तन खरीदने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन जो भी आप बर्तन खरीदेंगे वो अमृत से परिपूर्ण होंगे। तो आपके घर में एक प्रकार से यदि उन बर्तनों में भोज्य पदार्थ बनेगा तो आपके घर में बीमारी नहीं आएगी, यानी अमृत तुल्य वस्तुएं बनेगी। तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, प्रसन्न रहेगा, मानसिक रूप से प्रसन्नता रहेगी। लेकिन बात आती है, जैसा आपने कहा कि सोना और चांदी लेने की बात भी आती है। देखिए, माता लक्ष्मी हैं, उनको स्वर्ण आभूषण चढ़ाए जाते हैं। तो प्राचीन काल से हमारे ऋषि मुनि जो कि बहुत इस बात को समझते थे कि कुछ ऐसा तीज त्यौहार के साथ जोड़ दिया जाए जिसके चलते आम भारतीय के घर में कुछ ना कुछ चीज़ें जुड़ जाएं। तो आप देखिए कि उन्होंने सोना, चांदी या अन्य धातुओं को खरीदने की परंपरा भी इससे जोड़ी। उसके पीछे का कारण है क्योंकि माता लक्ष्मी जो कि स्वर्ण प्रदान करने वाली देवी हैं, यदि आप उनको स्वर्ण चढ़ा देते हैं या चांदी चढ़ाते हैं तो वो कई गुना आपके घर में उसकी वृद्धि कर देती हैं। तो आप सोना भी खरीद सकते हैं, चांदी भी खरीद सकते हैं, अन्य धातुएं भी खरीद सकते हैं, और उसी के साथ साथ आप भोजन बनाने के लिए जो बर्तन इत्यादि हैं आप उनको भी ले सकते हैं। जिनके घर में कुछ भी नहीं है, मान लीजिए बहुत ही गरीब हैं, वो केवल एक चम्मच खरीद सकते हैं, एक कटोरी खरीद सकते हैं, कुछ भी जिससे हम भोजन बना सकें। बहुत सारे लोग कुकर खरीदते हैं, बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी परात खरीदते हैं या कढ़ाई भी खरीदते हैं। तो इस प्रकार जो बर्तन बनाने का हमारे घर में जो किचन, चूँकि गृह लक्ष्मी उन सारे कार्यों को करती हैं और वो भी लक्ष्मी की एक प्रकार से स्वरूपा होती हैं, तो उनके निमित्त जो भी आवश्यक होता है वो खरीदा जाता है। बिल्कुल, यानी कि पंडित जी, धनतेरस का तो महत्व आपने बता ही दिया है। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चूंकि आज दिवाली है और दिवाली की धूम देश भर में है, और ऐसे में स्टूडियो में हमारे साथ पंडित अरविंद तिवारी जी भी मौजूद हैं, जिनसे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। दिवाली को लेकर हमारी चर्चा भी जारी है। पंडित जी, ब्रेक पर जाने से पहले धनतेरस का महत्व हमने समझा कि धनतेरस पर आखिर क्या कुछ खरीदने का महत्व है, लेकिन धनतेरस के बाद चूंकि छोटी दीपावली भी आती है, छोटी दीपावली का क्या महत्व है, इसकी क्या विशेषताएं हैं? देखिए, जैसा हम सभी जानते हैं कि छोटी दीपावली अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है। उसको 3 अलग अलग नामों से जाना जाता है। सबसे पहला नाम होता है, उसको नरक चौदस भी कहते हैं, उसको रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है, उसको काली चौदस भी कहा जाता है,
और छोटी दीपावली भी कहा जाता है। देखिए, इसके पीछे पीछे अलग बहुत सारी कहानियाँ, दो कहानियाँ जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, ख़ासतौर से तीसरी कहानी भी, मैं तीनों कहानी हमारे BS TV के दर्शकों को ज़रूर बताना चाहूँगा। बात करते हैं कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को लेकर। प्राचीन काल में एक बहुत बड़े राजा थे जिनका नाम रंती देव राजा था, और वो ऐसे राजा थे जिन्होंने कभी कोई भी अन्याय नहीं किया, कोई भी पाप नहीं किया, और उन्होंने किसी भी प्रकार से किसी को नुकसान कभी नहीं पहुंचाया। जब उनकी मृत्यु का अवसर आता है तो यमराज प्रकट हो जाते हैं। जब यमराज प्रकट होते हैं तो वो कहते हैं कि भाई चलिए, आपको नर्क जाना है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, हमने तो अपने जीवन में किसी भी प्रकार का कोई अन्याय या कोई पाप नहीं किया, फिर हम क्यों नर्क के वासी हैं? उन्होंने कहा नहीं, एक बार आप भोजन कर रहे थे और भोजन करते समय एक ब्राह्मण आपके दरवाजे आया, परंतु आप भोजन करते रहे, आपने उसका ध्यान नहीं रखा, तो आपसे ये पाप हो गया है। तो उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं इस पाप से मुक्ति चाहता हूँ और स्वर्ग की ओर जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने 1 वर्ष का समय दिया। तो वो अपने जो भी ऋषि मुनि गुणीजन थे उनके पास गए और उन्होंने उनसे पूछा कि प्रभु, इस पाप का क्या हल है? तो उन्होंने कहा कि उनके गुणीजनों और ऋषिजनों ने कहा कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि है, माने जिसको 14 कहते हैं, आप उस दिन पूरे दिन व्रत रखिए और व्रत रख के ब्राह्मणों को भोज कराइए और पूरी तरह से आप निराहार रहकर इस व्रत को करिए। राजा रंती देव ने वैसे ही उस व्रत को किया। तदुपरांत उनके उस पाप का क्षय हुआ और यमराज प्रकट हुए, लेकिन नर्क ले जाने के लिए नहीं, स्वर्ग ले जाने के लिए। तो इस प्रकार इस तिथि को नर्क चौदस भी कहा जाता है। यमराज की आज के दिन पूजा की जाती है, क्योंकि यम की आज पूजा करेंगे तो यम द्वितीया जो आती है कार्तिक मास के शुक्ल पक्षी द्वितीया को, उस दिन यम और उनकी बहन यमुना दोनों एक दूसरे से मिलने आते हैं इस धरती पर। तो आज के दिन उनके निमित्त पूजा पाठ की जाती है। पूजा पाठ में क्या किया जाता है, शाम के समय खासतौर से नरक चतुर्दशी यानी छोटी दीपावली के दिन यम के लिए 14 दीपक लगाने का विधान माना गया। जैसे धनतेरस पे आप 13 दीपक लगाते हैं, वैसे ही आज 14 दीपक लगाए जाते हैं। तो आज आप अपने घर के सारे कोनों में, खासतौर से दक्षिण का इलाका हुआ, पश्चिम का इलाका हुआ या अन्य जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर आप दीपकों को लगाएं और यम के निमित्त कोशिश करें कि चौमुखी दीपक जिसको हम कहते हैं, जिसके 4 मुंह होते हैं, जो कि चारों दिशाओं के और चारों हमारे पुरुषार्थ के प्रतीक माने जाते हैं, तो आप 4 दीपक, चौमुखा दीपक लगाएं और कोशिश करें आप अपने घर के मुख्य द्वार पे इन दीपकों को ज़रूर लगाएं। हमारे यहाँ वैज्ञानिक जो धारणा है, परंपरा है, क्योंकि इस दौरान बहुत सारे ऐसे जीवाणु और कीटाणु उत्पन्न होते हैं जिनके चलते घर में बीमारियाँ या अन्य प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं। तो जब आप इस प्रकार के दीपक लगाते हैं तो वो जो कीटाणु और जीवाणु हैं उनकी एक प्रकार से मृत्यु भी हो जाती है। तो आप यम के निमित्त दीपक लगाएं, दीपक लगाकर यम का आवाहन करें। उनके निमित्त उस दीपक के पास कुछ छोटा सा खाद्य पदार्थ, जिसको हम कहते हैं कि आप कुछ भी जो भगवान को भोग लगाते हैं उस प्रकार से कुछ भी मीठा आप ज़रूर रखें। और जब भी आप भगवान को भोग लगाएंगे तो जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार से यम को भोग लगाइए और यम को भोग लगाने के बाद आप यम से प्रार्थना करें कि हमारे घर में किसी की भी अकाल मृत्यु ना हो और आपकी अनुकंपा और कृपा हमारे परिवार पर बनी रहे, ताकि हम हर प्रकार के सुखों को भोग कर नरक की यातना से दूर होकर स्वर्ग की यात्रा करें, यानी मोक्ष की प्राप्ति हो। इसके अलावा एक और बहुत सुंदर सी चीज़ है, चूँकि आज रूप चतुर्दशी भी होती है। भगवान कृष्ण ने नरकासुर नाम के राजा का आज वध किया था। नरकासुर वो राजा था जिसने इस ब्रह्मांड की 16,000 कन्याओं को अपने यहाँ बंदी बना लिया था और 16,000 कन्याओं को बंदी बनाया। उन सभी ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि जिस प्रकार आपने सभी की रक्षा की, आप मेरी भी वैसे ही रक्षा करें। भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया और 16,000 कन्याओं को मुक्त कराया। लेकिन वो 16,000 कन्याएं जब बंदी गृह से मुक्त हुई और वो आईं तो उनके चेहरे पर एक उदासी थी, उनका रूप जाता रहा। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि आज का दिन रूप चतुर्दशी के रूप में माना जाएगा और उन्होंने कुछ विशेष उपटन उन सारी कन्याओं को बताए कि आप हल्दी का, चंदन का
उपटन आज लगाएं। और कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ जिनमें ख़ास तौर से लाल चंदन है, पीला चंदन है, केसर है, शमी का पत्र है, पलाश के फूल हैं, हरी रंग की घास है, और उसके अलावा चिरचिरी का एक पौधा आता है, उसके पत्ते हैं, अश्वगंधा की जड़ है, सौंफ है, इलायची है। इससे एक प्रकार से आयुर्वेदिक स्नान की परंपरा हमारे यहाँ प्राचीन काल से प्रारंभ हुई, क्योंकि इस समय ऋतु परिवर्तन होता है और यदि आप इस प्रकार के औषधीय स्नान आप करते हैं तो आपके शरीर से जितने भी विषैले जो जिनको हम आज के दौर में कहते हैं कि भाई हम अपने शरीर से नकारात्मक चीज़ों को निकाल रहे हैं और सकारात्मक चीज़ों का प्रवेश कर रहे हैं, तो इस प्रकार के औषधि स्नान से न केवल आपके ग्रह भी ठीक होते हैं, आपके शरीर से नकारात्मक चीज़ें भी निकल जाती हैं। तो आज के दिन हल्दी और उपटन भी लगाया जाता है। आज के दिन कड़वा तेल शरीर पर मल कर स्नान भी किया जाता है। आज के दौर में बहुत सारे एसेंस ऑयल आ गए हैं, तो आप यदि आयुर्वेदिक चीज़ें ना हो तो आप अपने जल में एसेंस ऑयल डालकर भी आप स्नान कर सकते हैं, वो भी एक प्रकार से आयुर्वेदिक स्नान है। तो आप उसको करके देखिए, निस्संदेह आपको बहुत लाभ होगा। रूप चतुर्दशी के दिन आपकी घर की जो लक्ष्मी हैं, माताएं बहनें हैं, उनका रूप सौंदर्य जितना मधुर होगा, उनके चेहरे पे जितना ओज होगा, उतना ही आनंद आपको प्राप्त होगा। यानी लक्ष्मी भी आपके घर में आकर्षित अवश्य होंगे। बिल्कुल पंडित जी, तो आपने नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी की अलग अलग व्याख्या की, आपने उपाय भी बताए, और अगर वो उपाय ना कर पाए दर्शक तो उनके आपने दूसरे उपाय भी बताए कि उनके अलावा भी आप एसेंस इस्तेमाल करके आप स्नान कर सकते हैं। नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है, उस पर हमने बात की थी कि आखिर नरक चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी क्यों कहा जाता है, छोटी दीपावली का क्या महत्व है। पंडित अरविंद तिवारी जी हमारे साथ लगातार स्टूडियो में भी मौजूद हैं। पंडित जी, ब्रेक पर जाने से पहले हमने छोटी दिवाली का महत्व जाना, लेकिन छोटी दिवाली के बाद आखिरकार देशवासियों को जिस दिन का इंतजार होता है, साल भर से वो टकटकी लगाए बैठे रहते हैं दीपावली के दिन को लेकर, और नरक चतुर्दशी के दिन के बाद आखिरकार दीपावली का पर्व आता है, तो क्या महत्व खास तौर पर दीपावली के पर्व का? देखिए, दीपावली जैसा मैंने कहा कि 5 दिवसीय पर्व है, तो आपने पहले 2 दिन धनतेरस मनाई और माता लक्ष्मी के निमित्त आपने बर्तन खरीदे, सोने चांदी या अन्य धातुओं के आभूषण इत्यादि खरीदे, जो कि माँ तो भाव की भूखी होती है, आप जो उनको प्यार से चढ़ाएंगे वो उसको स्वीकार करेंगे। तो आज का दिन, यानी हम दीपावली की बात कर रहे हैं, दीपोत्सव की बात कर रहे हैं। जैसा मैंने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में भी हमारे दर्शकों को बताया कि दीपावली का पर्व मुख्य तौर पर माता लक्ष्मी की पूजा का पर्व माना जाता है। माता लक्ष्मी की पूजा अर्थात उसकी पूजा जिसकी पूजा करने मात्र से हमारे घर धन और धान्य से भर जाते हैं, अर्थात हम पूरी तरह से वर्ष भर, चूँकि बहुत आज के दौर में बड़ा कंपटीशन का दौर हो गया है, प्रतिस्पर्धा का दौर हो गया है, छोटे छोटे से परिवार होते हैं। पहले तो चूँकि बड़े संयुक्त परिवार होते थे, कई बार कोई सदस्य कुछ नहीं भी कमाता था तो दूसरा सदस्य उस कमी को पूरा कर देता था, परंतु आजकल परिवार में पति और पत्नी के अलावा 1 या 2 ही बच्चे होते हैं। माता पिता अमूमन साथ नहीं रह पाते, रहते भी हैं तो उन्हीं के सहारे पे पूरा परिवार चल रहा होता है। तो ऐसे में आज दीपावली का पर्व है, तो आज के दिन हम ऐसा क्या करें, हमारे दर्शक ऐसा क्या करें जिसके चलते वर्ष भर उनको धन धान्य की कमी ना हो। लेकिन उसके लिए आज के दिन हमको कुछ विशेष तैयारी करना बेहद आवश्यक है। तो सबसे पहले आज आप अपने घर की, अभी तक आपने साफ सफाई कर ही ली होगी, लेकिन आज अपने पूजा कक्ष की आप साफ सफाई ज़रूर कर लें, क्योंकि वहाँ पर माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। अभी तक आपने माता लक्ष्मी की कोई प्रतिमा या उनका कोई मिट्टी का विग्रह या उनकी फ़ोटो इत्यादि नहीं खरीदी है, तो आज आप ज़रूर खरीद लीजिए। देखिए, माता लक्ष्मी अंधकार की देवी हैं, उनकी पूजा प्रायः सायंकाल में ही होती है, लेकिन प्रातः काल भी उनकी पूजा अर्चना की जाती है। तो आप चांदी का विग्रह, सोने का विग्रह, किसी अन्य धातु का विग्रह का तात्पर्य होता है मूर्ति, आप ज़रूर खरीद कर लाइए और बैठी हुई लक्ष्मी लाइए,
खड़ी हुई लक्ष्मी नहीं लाइए, क्योंकि माँ लक्ष्मी के बारे में ऐसा कहा गया है कि वो चंचला हैं, अर्थात एक जगह स्थिर नहीं रहती। जिस प्रकार लक्ष्मी का स्वरूप आपके पर्स में, बटुए में नोट होता है, आजकल बटुए की जगह मोबाइल में बहुत सारे ऐप्स ने ले ली है, तो आपके अकाउंट से वो निकल जाता है और पता नहीं लगता कि लक्ष्मी कितनी देर पहले आई और कितनी जल्दी आपके मोबाइल से वो निकल गई। तो उस लक्ष्मी को आपको स्थिर रखना है, तो आपको आज अपने घर में बैठी हुई लक्ष्मी लेकर आना चाहिए। अच्छा, लक्ष्मी भी किसके ऊपर, चूंकि लक्ष्मी जी जब प्रकट हुई थी तो वो कमल के आसन पर विराजमान होकर समुद्र मंथन से निकली थी। तो कमल वसना यानी कमल की पंखुड़ियों पर विराजमान माता लक्ष्मी का फोटो, चित्र या उनका विग्रह, जो कि मैंने आपको बताया मिट्टी का हो, चांदी का हो, सोने का हो, पीतल या स्टील या अन्य धातु किसी का भी हो। बहुत सारे लोग एल्यूमिनियम की भी लक्ष्मी बनवाते हैं, पहले बना करती थी, आज से कोई 10-15 साल पहले। आज के दौर में तो वो बनना बंद हो गई हैं। पहले बनाने वाले लोग घर आया करते थे और उनके पास सांचा होता था और आपके मन चाहे आकार में वो ढाल के पकड़ा जाते थे। लेकिन आजकल के दौर में चूंकि बाजार ही सब कुछ हो गया है, ऑनलाइन भी सारी चीज़ें मिलती हैं, तो आप ध्यान रखिए कि अष्ट कमल दल यानी ऐसा कमल जिसमें कम से कम 8 पंखुड़ियाँ हों या 8 दलों के समूह वाला वो कमल हो, उस पर माता लक्ष्मी विराजमान हो, बैठी हुई हो। 4 भुजाओं वाली वो देवी है और उनके एक हाथ में कमल होता है और अभय मुद्राएं और वर मुद्राएं के साथ वो प्रकट होती हैं और देखने में बड़ी सौम्य होती हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि माँ हमको देख रही हैं, और यदि वो हमारे घर में स्थापित हो जाए तो हमारे घर में किसी भी स्वरूप में धन की कमी नहीं रहती है। तो ऐसी माता लक्ष्मी के फोटो, चित्र या विग्रह को आप अपने घर में आज ज़रूर लेकर आइए। और क्या करें, पहले तो आप अपने घर को साफ सफाई कर लें और घर का जो उत्तर पूर्व का कोना है, खासतौर से उत्तर पूर्व का तात्पर्य होता है उत्तर और पूर्व दिशा के बीच का कोना, जिसको हम ईशान कोण भी कहते हैं। तो ईशान कोण में एक लकड़ी का पटा आप रखिए, उस पर लाल या गुलाबी वस्त्र आप ज़रूर बिछाइए। तदुपरांत उस पटे के नीचे एक आटे का चौक ज़रूर बनाइए, उसमें थोड़े से अक्षत रखिए और उस लकड़ी के पटा या बाजोट के ऊपर आप माता लक्ष्मी को बिठा दीजिए। बिठाने के बाद तदुपरांत आप माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। कैसे करें? पंचोपचार से करें। पंचोपचार का तात्पर्य क्या होता है? दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये 5 चीज़ें हर घर में आमतौर पर मौजूद होती हैं। शहद थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप बाज़ार से किसी भी अच्छी कंपनी का शहद ज़रूर लेकर आइए। तदुपरांत क्या करें? आपके घर में शुद्ध जल होगा, गंगा जल, यमुना जल, महानदी का जल, नर्मदा का जल, जो भी पवित्र जल आपके घर में मौजूद हो, उससे माता जगत जननी के विग्रह यानी मूर्ति को स्नान कराइए। तदुपरांत दुग्ध से स्नान कराइए, वो बहुत सुंदर हो जाती हैं। फिर उसके बाद दही से स्नान कराइए, फिर उसके बाद घी से स्नान कराइए, फिर शहद से और अंत में शर्करा से स्नान कराइए, ताकि उनके शरीर पे या उनके मूर्ति पे, विग्रह पर जो भी लगा हुआ है वो शर्करा के माध्यम से निकल जाए। तदुपरांत बिल्कुल शुद्ध जल से आप स्नान कराइए। 2 चीज़ों का ध्यान रखिए माता जगत जननी को। एक तो आप तुलसी का पत्र बिल्कुल मत चढ़ाइए, क्योंकि तुलसी ने भगवान विष्णु को श्रापित किया था, इसी के कारण माता लक्ष्मी उनसे बेहद नाराज होती है। तो आप अपनी पूजा में तुलसी के पत्र को ना रखें। और एक चीज़ का और ध्यान रखें, क्योंकि माता लक्ष्मी की जो पूजा होती है उनके साथ भगवान गणपति और माता महासरस्वती ज़रूर होती हैं। कारण यह है कि माँ लक्ष्मी चंचला होती हैं, तो बुद्धि की कारक ग्रह भगवान गणपति और विद्या की कारक ग्रह माता सरस्वती जब साथ में होते हैं तो लक्ष्मी जी आपके घर चिरस्थायी रूप से निवास करती हैं। तो आप इस प्रकार से विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें और पंचोपचार से पूजा अर्चना करें। और इस समय ऋतुफल जो आता है, सेब है, केला है, माता को केला बहुत पसंद है, और चूंकि उनको समुद्र से निकली हुई जितनी भी वस्तुएं हैं वो उनको बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। देखिए, समुद्र से कुछ चीज़ें निकलती हैं जिनको आप यदि आज की पूजा में रखेंगे तो माँ बेहद प्रसन्न होगी। कौन कौन सी चीज़ें हैं? समुद्र से निकलता है दक्षिणावर्ती शंख, समुद्र से निकलती हैं कछुआ, समुद्र से ही हाथी भी उत्पन्न हुआ है, ऐरावत हाथी जिसको कहते हैं। इसके अलावा चूंकि कछुआ भी समुद्र में ही होता है,
और माता को लक्ष्मी कारक कोड़ियाँ भी बहुत पसंद है। इन सारी सामग्रियों को आज आप ज़रूर रखिए। बिल्कुल। अब हम दीपावली वाले दिन आखिरकार आ ही चुके हैं और दीपावली की पूजा की विधि समझ रहे थे। पंडित अरविंद तिवारी जी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। पंडित जी, आप दिवाली को लेकर बहुत छोटी छोटी सी बारीकियां मैं देख पा रही थी, आप दर्शकों को बता रहे थे कि तुलसी का पत्ता जैसे पूजन में नहीं रखना चाहिए, इसके अलावा मूर्ति कौन सी लेकर आनी चाहिए, इसके साथ ही आप और भी कई विधि पूजन की बता रहे थे। जी बिल्कुल, मैं बता रहा था कि लक्ष्मी कारक कोड़ियाँ हैं, दक्षिणावर्ती शंख है, कछुआ है, हाथी है, जो कि ऐसा माना जाता है कि गज के साथ माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी, तो उनको गज लक्ष्मी भी कहा जाता है। तो आज के दिन घर के बाहर हाथी की जो प्रतीकात्मक मूर्तियां होती हैं वो भी घर के बाहर रखी जाती हैं। तो हम लोग प्रातः काल की पूजा की बात कर रहे थे कि पंचोपचार से आप पूजा अर्चना करें और उसके अलावा लक्ष्मी जी को जो जो पसंद है वो रखें। जैसा मैंने कहा कि माता के साथ विद्या मने सरस्वती भी होना चाहिए और बुद्धि के देवता भगवान गणपति भी होना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी आपके घर में चिरस्थायी रूप से निवास करें और आपके घर से वो कभी भी ना जाएं। तो ध्यान रखिए कि आपको लक्ष्मी के साथ साथ सरस्वती और गणपति की भी पूजा अर्चना करनी है। तो पहले गणेश की पूजा करें, फिर माता लक्ष्मी की पूजा करें, फिर अंत में माँ सरस्वती की पूजा करें। हमारे यहाँ 10 महाविद्याओं में एक देवी हैं, चूँकि आज के दिन उनकी भी पूजा होती है। उस देवी का नाम है राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी देवी, जिनको एक प्रकार से श्री विद्या भी कहा जाता है। श्री का तात्पर्य होता है लक्ष्मी और विद्या का तात्पर्य होता है सरस्वती। ये इन दोनों देवियों का मिला जुला स्वरूप है, जिनको माँ राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माने इस पूरे त्रिपुर, इस पूरे ब्रह्मांड में उनसे ज़्यादा सुंदर या कोई भी देवी पेमान देवता नहीं है, इसलिए उनका नाम ही वही है। आप हमारे दर्शकों ने अमूमन देखा होगा कि बहुत सारे विद्वान और गुणीजन हमेशा चर्चा करते हैं श्रीयंत्र की। तो जो श्रीयंत्र की अधिष्ठात्री देवी हैं वो राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी है, जिसके बारे में कहा जाता है यदि आपके घर में श्रीयंत्र स्थापित है, श्रीयंत्र मौजूद है, तो आपके घर में श्री यानी लक्ष्मी की कमी कभी नहीं रहेगी, जो कि एक प्रकार से 9 स्थलों का होता है। तो आज के दिन श्रीयंत्र को भी लाया जाता है। अलग अलग प्रकार से श्रीयंत्र बहुत सारे विद्वान और गुणीजन बनाते हैं, तो आज के दिन आप उनसे प्राप्त करिए या किसी ऐसी स्थान या ऐसी दुकान से आप उसको प्राप्त करिए जहाँ पर उसको विधि पूर्वक बनाया गया। तो आज के दिन उसको भी आप पूजा में अपने स्थान पर रख सकते हैं। पूजा स्थान में रखने के बाद आप उसकी भी पूजा अर्चना करिए, यानी पहले आप माता लक्ष्मी गणपति की, फिर लक्ष्मी जी की, फिर माता सरस्वती की और तदुपरांत फिर आप श्री यंत्र की भी पूजा करें। जैसा मैंने आपको बताया कि वो राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी उस यंत्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। यदि आज वो यंत्र आपके घर जागृत हो गया या सिद्ध हो गया तो आपके घर में श्री की कमी कभी भी नहीं रहेगी। देखिए, उसकी पूजा अर्चना करने में अमूमन मेवे की आवश्यकता होती है, और यदि आपके घर में कोई योग्य विद्वान ऐसा ब्राह्मण जिसको ललिता सहस्त्रनाम आता हो या उसने विधि पूर्वक श्री विद्या साधना की दीक्षा ली हो, तो आप उससे आज श्री यंत्र की पूजा या श्री यंत्र का अर्चन ज़रूर कराइए। उस पूजा अर्चना करने से हमारे घर में श्री की प्राप्ति हमको हमेशा होती रहती है। तो ये प्रातः काल की पूजा है। अब सायंकाल की हम बात करते हैं, जो कि लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त होता है। जैसा माना जाता है कि लक्ष्मी पूजा का जो मुहूर्त है वो 2 मुहूर्त सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माने गए हैं। इसमें सबसे पहले प्रदोष काल का जो मुहूर्त होता है, प्रदोष काल यानी ऐसा काल जिस समय सूर्य अंदर बाहर हो रहा हो, यानी ना तो दिन हो ना ही रात्रि काल हो। तो प्रदोष काल में आप पूजा अर्चना करें। वृषभ लग्न शाम को 6:14 से 8:20 तक रहेगा। तो वृषभ लग्न में की गई पूजा से माता लक्ष्मी स्थिर बनी रहती हैं, आपके घर वो हमेशा विराजमान रहती हैं। और फिर इसके बाद मध्य रात्रि में 2 लग्न आते हैं। एक तो कर्क लग्न आता है और उससे भी सुंदर एक लग्न आता है जिसको हम सिंह लग्न कहते हैं। सिंह लग्न अमूमन 1:10 से 3:20 के बीच में होता है। तो मध्य रात्रि ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी इस समय सबसे ज़्यादा इस धरती पर विचरण करती हैं, इस धरती पर वो घूमती हैं।
तो माता लक्ष्मी को मनाने के लिए यदि आप इस काल में, इस समय में विधि पूर्वक पूजा अर्चना करेंगे, यानी एक बार पुनः आप माता को थाली में विराजमान कराइए और पंचोपचार यानी दूध, दही, घी, शहद और शक्कर के साथ यदि आप पूजा अर्चना करते हैं तो माता रानी आपसे बेहद प्रसन्न होंगी। और उनकी प्रसन्नता बढ़ने का तात्पर्य यह होगा कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। अच्छा, माता लक्ष्मी को कुछ विशेष चीज़ें चढ़ाने से माता बेहद प्रसन्न होती हैं, जिसमें खासतौर से वो कमल के आसन पर आई थी। तो आज के दिन 8 कमल या 16 कमल माता रानी को चढ़ाए जाते हैं। यदि कमल आपको आसानी से ना मिल पाएँ तो गुलाब के पुष्प आपको बाज़ार में मिल जाते हैं, तो गुलाब के कम से कम कोशिश करें 8 या 16 के अंकों में आप जरूर चढ़ाएं। देखिए, माता को 16 का अंक बहुत पसंद है। यदि आप 16 के अंक को जोड़ते हैं तो वो 7 का अंक आता है, जो कि एक प्रकार से लक्ष्मी जी का अंक माना जाता है। देखिए, इसके पीछे का कारण हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि माँ जगतजननी को, माता लक्ष्मी को सबसे ज़्यादा जो प्रिय उनका जो सूक्त है, 16 ऋचाओं का सूक्त है, जिसको श्री सूक्तम कहा जाता है। श्री का मतलब लक्ष्मी का, सूक्त यानी जिसमें लक्ष्मी के विभिन्न नामों का वर्णन किया गया। 16 ऋचाएँ हैं। ठीक है, उसी प्रकार से भगवान विष्णु का जो सूक्त है, जिसको पुरुष सूक्त कहा जाता है, वो भी 16 ऋचाओं का है। तो 16 का अंक माता लक्ष्मी को बहुत पसंद है। यही कारण है उनको हर चीज़ 16 की संख्याओं में चढ़ाई जाती है। तो आज के दिन 16 की संख्याओं में पुष्प चढ़ाइए, 16 की संख्याओं में ही आज दीपक लगाए जाते हैं। तो आज 16 दीपक लगाने का विधान भी माना जाता है। आप अपने घर में 16 दीपकों से पहले माँ जगतजननी की आरती करें और फिर आरती करने के उपरांत आप माँ जगतजननी की वो जो दीपक है जिससे आपने आरती की है, घर के चारों दिशाओं में आप दीपक रखें। देखिए, दीपक अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। हमारे यहाँ ग्रंथों में लिखा गया है तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यानी दीपक लगाने से अंधकार दूर होता है और प्रकाश की उत्पत्ति होती है। तो आप आज के दिन वैज्ञानिक स्वरूप में भी कहा गया है कि इस अमावस्या को यदि आप दीपक लगाते हैं तो आपके जीवन में कभी भी अंधकार नहीं आता है। ये तो बात हुई दीपक लगाने को लेकर। माता को 16 की संख्याओं में एक और बहुत सुंदर सी चीज़ जो आज के दिन की जाती है, प्राचीन काल में आपने देखा होगा घर के बाहर मांडना किया जाता था, यानी माता लक्ष्मी की बहुत सुंदर सुंदर सी आकृतियाँ अलग अलग स्वरूपों की बनाई जाती थी। घर के बाहर क्षेम और लाभ लिखा जाता था। आपने देखा होगा घर के बाहर कुछ यंत्र भी बनाए जाते थे, जिनमें 20 यंत्र होता था या 31 का यंत्र होता था, यानी ऐसा यंत्र जिसमें कहीं से भी आप कुछ जोड़ लीजिए तो उसकी संख्या जो है वो 20 की होती थी, या कहीं से भी आप जोड़ेंगे तो उसकी संख्या टोटल 31 की निकलती थी। तो ये यंत्र आज ही के दिन बनाए जाते थे। और 20 यंत्र के बारे में तो हमारे ग्रंथों में लिखा गया है कि जिसके पास हो 20 उसका क्या करेगा जगदीशा। जगदीशा का मतलब होता है भगवान विष्णु। तो यदि आपने 20 यंत्र अपने पास बनाकर रख लिया है या आपने घर पे रख लिया है तो आपके जीवन में वो भगवान विष्णु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो इतना ताकतवर होता है। पहले प्राचीन काल में हमारे यहाँ यंत्र बनाए जाते थे। देखिए, एक सिस्टम होता था, जैसे आज हम बात करते हैं हमारे यहाँ इंटरनेट या बहुत सारे सिस्टम की, वैसे ही हमारे यहाँ एक सिस्टम होता था जिसमें बात होती थी तंत्र, मंत्र और यंत्र। तंत्र का मतलब होता था सिस्टम, मंत्र माने उस तंत्र को चलाने वाला, और यंत्र का मतलब होता है एक आकृति। तो एक सिस्टम पहले डेवलप होता था, आजकल उसको एक अलग स्वरूप में जाना जाता है। लेकिन प्राचीन काल में हमारे जितने भी ऋषि मुनि जो बड़े बड़े वैज्ञानिक थे वो इस प्रकार के यंत्रों का निर्माण किया करते थे। बिल्कुल पंडित जी, तो आपने कई सारे यंत्रों के बारे में भी बताया और उन यंत्र को घर में रखने से क्या लाभ होता है। जिस तरह से आपने एक बात भी कही थी कि जिसके पास हो 20 उसका क्या करेगा जगदीशा। तो वाकई में बड़ी ही खूबसूरत बातें भी आप हमारे दर्शकों को बता रहे हैं, बारीकी से जानकारी दे रहे हैं। तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं पंडित अरविंद तिवारी जी से, जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पंडित जी, आप कुछ यंत्रों के बारे में बता रहे थे। ब्रेक पर जाने से पहले भी मैंने वो लाइन बोली थी कि जिसके पास हो 20 क्या करेगा उसका जगदीशा। पंडित जी बताइए आगे। तो मैं आपको बता रहा था, हमारे यहाँ प्राचीन काल में यंत्र बनाने की परंपरा थी और खासतौर से दीपावली की रात्रि को वो यंत्र बनाए जाते थे।
अच्छा, वो यंत्र कैसे बनाते थे? आप अपने घर में भी यदि आपने उसकी कला जानते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। भोजपत्र लिया जाता है और भोजपत्र पर केसर में लाल चंदन मिलाइए और एक विशिष्ट रूप की स्याही आप बना लीजिए। आपने देखा होगा कहीं भी आपको अनार का पेड़ मिल जाएगा, तो दीपावली के एक दिन पहले आप अनार के पेड़ की पतली सी डंडी तोड़ लाइए और उस पर एक रुई आप बना लीजिए। जैसे प्राचीन काल में हम कलम बनाया करते थे, वैसे ही अनार की कलम बनाई जाती थी। और जो आपने विशिष्ट रूप में जो स्याही बनाई है, उससे आप यंत्र का निर्माण करिए। यानी यंत्र आपको कैसे करना है, आपको बिल्कुल पूर्व दिशा से शुरू करके और उसको वापस पूर्व दिशा की तरफ आपको लेकर जाना है। तो भोजपत्र पे बहुत सारे सुंदर से यंत्र बनते थे। 15 का यंत्र होता था, 20 का यंत्र होता था, 31 का यंत्र होता था। ये सारे यंत्र, और इसके साथ साथ इन यंत्रों को जब बनाया जाता था तो अलग अलग प्रकार के मंत्रों का उच्चारण किया जाता था। क्योंकि केवल यंत्र बनाने भर से वो यंत्र जागृत नहीं हो जाता, माने उस सिस्टम को जगाने के लिए आपको मंत्र पढ़ना पड़ते हैं। जैसे आज के दौर में आप मोबाइल चलाते हैं, तो आप मोबाइल तभी चला सकते हैं क्योंकि वो आपका मोबाइल लॉक्ड होता है, तो उसका एक पासवर्ड होता है। तो पासवर्ड जब तक आप दबाएंगे नहीं तब तक आपकी स्क्रीन अनलॉक नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार से आपका वो यंत्र है, उस यंत्र को जागृत करने के लिए आपको मंत्र रूपी पासवर्ड की आवश्यकता होती है। जब आप उस पर मंत्र का उच्चारण करते हैं, मंत्र की हमेशा संख्याएं निर्धारित होती हैं। आप उस पर 1100 से लेकर 1.25 लाख मंत्र का जाप कर सकते हैं। जितना आप जाप करेंगे उस यंत्र के ऊपर, वो यंत्र उतना ही जागृत होगा। देखिए, भोजपत्र पे इसलिए बनाया जाता था, प्राचीन काल में हमारे पास लिखने के लिए कागज नहीं होते थे और वृक्षों की जो छाल होती थी, जो भोजपत्र के रूप में हमको आज प्राप्त होती है, वो अति शुद्ध मानी जाती है। आज भी हमारे यहाँ हवन इत्यादि किया जाता है तो उसमें भोजपत्र का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आप इन यंत्रों को रखिए, बनाइए, माता लक्ष्मी के सम्मुख रखिए। रात को आप वृषभ लग्न या सिंह लग्न में पूजा अर्चना करिए और तदोपरांत माता लक्ष्मी की आरती करिए। अब माता लक्ष्मी को, ये तो आपने पूजा कर लिया, अब माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको उनके मंत्र का जाप भी करना पड़ेगा। तो मंत्र क्या है? उनका एक बहुत सुंदर सा बीज मंत्र है माता लक्ष्मी का, जिसको हम कहते हैं ह्रीम। हा रा ई मा। हा में एक पेट कटा हुआ होता है और बड़ी की मात्रा के साथ अम की बिंदी लगी होती है, जो इसको बीज मंत्र का शब्द है, यानी ह्रीम कहा जाता है। तो आप जितने बाद ह्रीम शब्द का आप उच्चारण करेंगे, उतना ही माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी। माता लक्ष्मी के सम्मुख आप इस मंत्र को पढ़िए। इसको मंत्र को पढ़ने के लिए कमल गट्टे की माला, चूँकि हर चीज़ उनको बहुत पसंद है, कमल गट्टे की माला से जब आप इस मंत्र का जाप करेंगे, माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होंगी। इसके अलावा उनका एक और मंत्र है जिसमें दोनों शब्द लगते हैं, ओम ऐम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। ये उनका एक और बड़ा मंत्र है, तो आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को श्री सूक्तम बहुत पसंद है। यदि आप संस्कृत का उच्चारण नहीं जानते तो आप YouTube से उसको चला लीजिए, माता लक्ष्मी के सम्मुख उनको सुनाइए और आप भी सुनिए, माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होंगी। पुरुष सूक्तम का पाठ करिए, क्योंकि जब आप लक्ष्मी की पूजा करेंगे उससे पहले आपने यदि भगवान विष्णु की पूजा नहीं की तो माता लक्ष्मी नाराज होंगी कि आपने उनके पति परमेश्वर, जिससे आज के दिन उनका विवाह हुआ था, आपने उनकी पूजा अर्चना नहीं की, उससे भी वो नाराज हो जाएंगे। तो आप इस प्रकार की पूजा अर्चना करेंगे पुरुष सूक्त और श्री सूक्तम से, तो माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होंगी। जैसा मैंने अपने पहले उसमें कहा कि आप के पास श्री यंत्र है, तो श्री यंत्र की पूजा ललिता सहस्त्र नाम से होती है। यानी माँ ललिता, माँ पराम्बा, माँ राजराजेश्वरी के 1000 नाम हैं, जिसमें जो लक्ष्मी का ही एक स्वरूप है। तो आप उनके 1000 नामों से आप का उच्चारण करें। नहीं आपको आता है, YouTube पे बहुत सुंदर सा है, आप उसको चला लीजिए और आप पूजा अर्चना करिए, माँ का ध्यान करते रहिए। माँ पराम्बा, माँ ललिताम्बा, माँ लक्ष्मी, माँ राजराजेश्वरी आपसे बेहद प्रसन्न होंगी। तो इस प्रकार से मंत्रों से, उनके पूजा पाठ से आप करते हैं तो बहुत प्रसन्न होंगी। और यदि आप अंत में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, भगवान विष्णु के 1000 नाम हैं, आप ज़रूर पढ़िए, माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। आज के दिन आप इतना करते हैं तो आपका घर धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा और वर्ष भर आपको कोई भी परेशानी आपके जीवन में
आने वाली नहीं है। करके देखिए, ज़रूर लाभ होगा। वाकई पंडित जी, आपने कई सारी बारीकियां बताई हैं कि पूजन में आखिर वो कौन कौन सी चीजें होती हैं जिनका विशेष महत्व होता है। आगे हम ये भी जानेंगे कि किन किन सावधानियों को हमें बरतना चाहिए पूजन। चर्चा भी कर रहे हैं कि आखिरकार दिवाली के दिन पूजन में खास तौर पर कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। इसके अलावा दिवाली के दिन पूजन की क्या विधि है, पंडित अरविंद तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, हमें बारीकी से चर्चा कर रहे हैं हमारे साथ और बहुत बारीकी से हमें विधि भी बता रहे हैं। पंडित जी, अभी तक आपने हमें बताया कि आखिरकार विधि क्या होती है, यानी कि माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करते हैं। लेकिन अगर बात करें माँ लक्ष्मी के नाराज होने की, तो कौन कौन सी सावधानी ऐसी होती हैं जिन्हें बरतना चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, यदि आप अपने जीवन की कुछ आदतें, ख़ासतौर से मैं आदतों के बारे में कहूँगा, यदि वो आपके घर में मौजूद हैं तो निसंदेह माता लक्ष्मी आपसे रूठ जाती हैं। सबसे पहली आदत तो ये है कि आपके घर में यदि साफ़ सफाई नहीं है, क्योंकि माता लक्ष्मी स्वच्छता की देवी है, आपके घर में साफ़ सफाई है तो माता लक्ष्मी आपके घर हमेशा निवास करती है। जैसा हम किसी दुकान में जाते हैं या किसी के घर जाते हैं तो उसके घर के मुख्य द्वार को देखकर हमारे मन में एक आकर्षण का भाव पैदा होता है कि भाई ये जगह बहुत ही सुंदर है और यहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा है। ठीक उसी प्रकार से माता लक्ष्मी भी यही देखती हैं कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा है कितनी। तो आप अपने घर को के मुख्य द्वार की हमेशा साफ सफाई रखें। घर में ख़ास तौर से जूठन या यदि आप भोजन का निरादर करते हैं, बहुत सारे घरों में आपने देखा होगा कि कुछ भी खाते हैं थाली के प्लेट में बहुत सारा खाद्य सामग्री छोड़ देते हैं। माता रानी उससे भी बहुत नाराज होती है कि आखिरकार आप जिस चीज़ को लक्ष्मी देकर खरीद के लाएं और जिससे आपका शरीर और आपके घर का जीविकोपार्जन हो रहा है, आप उसी की बर्बादी भारी मात्रा में कर रहे हैं। माता लक्ष्मी बहुत नाराज होती है। तीसरा और बड़ी महत्वपूर्ण चीज़, आज के दौर में एक और नई परंपरा शुरू हुई है, क्योंकि घर के बेडरूम में टीवी लगा होता है और लोग अपने बिस्तर पर बैठकर भोजन करते हैं। हमारे यहाँ प्राचीन काल में परंपरा थी धरती पे बैठ के भोजन करने की, हमने उसको तो त्याग दिया। लेकिन एक और चीज़ हमारे घर परिवारों में ऐड हुई है जिसको डाइनिंग टेबल भी कहा जाता है। तो आप यदि डाइनिंग टेबल पर बैठ के भोजन करेंगे तो माता लक्ष्मी प्रसन्न रहेगी। बिस्तर पर जिस पर आप सोने का काम करते हैं, जहाँ पर रात आप अच्छी नींद चाहते हैं, वहाँ पर बैठकर जब आप अन्न को खाते हैं तो माता लक्ष्मी नाराज होती है। तो कोशिश करें घर के बिस्तर पर बैठकर आप भोजन कतई ना करें। भोजन आपको करना है डाइनिंग टेबल पे कर लीजिए, नहीं करना है तो बेडरूम में भी बैठकर भोजन करना है तो धरती पर बैठकर आप भोजन करिए, माता आपसे कभी नाराज नहीं होगी। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, घर की लक्ष्मी यानी घर की जो स्त्रियाँ या महिलाएँ होती हैं, अधिकांश पुरुष उनको गालियाँ देते हैं, अपशब्द कहते हैं। आज के दौर में एक और सबसे ज़्यादा चीज़ हो गई है, बहुत सारे लोग अपने तनाव को मिटाने के लिए मदिरा पान करने लगते हैं, मदिरा पीते हैं या तरह तरह का नशा इत्यादि वो करते हैं और आते हैं और महिलाओं को गालियाँ देते हैं। तो जिनके घर में नशा बहुत अधिक मात्रा में होता है, जिनके घर की महिलाओं की किसी भी स्वरूप में आदर और सम्मान नहीं होता है, उस घर में भी माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। यदि आप गृह लक्ष्मी को ठीक करेंगे तभी माता लक्ष्मी आपके प्रति सकारात्मक भाव रखेंगे। तो आप इसका ध्यान रखें कि आपकी घर की जो लक्ष्मी है, आपकी पत्नी है, माता है, बहन है, आपके घर में जो भी बड़े हैं स्त्रियों के स्वरूप में, आप उनका आदर ज़रूर करें। यदि आप उनसे नाराज़ हैं तो आप शब्द ना कहें, लिख के कुछ दे दें। आजकल मोबाइल का ज़माना है, आप एक व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए कि भाई हम आपसे नाराज़ हैं और ये हमारी नाराज़गी का कारण है, आप हमारी नाराज़गी व्हाट्सअप पे ही दूर कर दीजिए, आप शब्द मत कहिए। तो आप यदि इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो भी लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहेगी। इसके अलावा बहुत सारे लोग पैसों की बहुत बर्बादी करते हैं। पैसा आता है, बहुत सारे लोगों को आदत होती है, कई महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जिनको केवल पैसा खर्च करना उनके दिमाग में एक शगल टाइप में होता है। वो चाहती हैं कि बस कुछ भी पैसा आया, बस इसको कैसे भी तो करके हमको खर्च करना है। तो ऐसे लोग जो धन की बर्बादी करने में लगातार लगे रहते हैं, या लगातार आज के दौर में चूँकि बहुत सारे एडवर्टीज़मेंट आते हैं,
शॉपिंग करने का शौक़ सभी को ही हो गया है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो या बच्चे हों या बड़े हो या बुज़ुर्ग हों। तो थोड़ा ध्यान रखिए, पैसों का निरादर मत करिए, क्योंकि वो भी एक प्रकार से लक्ष्मी के स्वरूप में है। आप थोड़ी सी बचत भी करिए और जहाँ पर खर्च करना है वहाँ निसंदेह खर्च करिए, लेकिन पैसों की बर्बादी मत करिए। और ख़ास तौर से 2 चीज़ों का ध्यान रखिए। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का दिन होता है। इस दिन आप धन उधार देने से बचिए, किसी को भी धन मत दीजिए। आपसे कोई कितना भी मांगे, शुक्रवार के दिन आप किसी भी स्वरूप में 1 रुपये भी मत दीजिए। हाँ, कोई आपको देता है तो ले ज़रूर लीजिए, क्योंकि आप लक्ष्मी को अपने घर लेकर आना चाहते हैं। तो आप इस प्रकार से अपने जीवन में इन नियमों का अनुपालन करेंगे तो माता लक्ष्मी आपसे कभी भी नहीं रूठेगी। और एक चीज़ का और ध्यान रखिए, माता लक्ष्मी थोड़ा काले रंग के वस्त्रों से उनको काले रंग में हमेशा अंधकार में वो एक ज्योति जगाती हैं, तो काले रंग के वस्त्रों से वो थोड़ा दूर रहती हैं। तो काली सामग्री हो, काले रंग की वस्तुएं हों, या काले रंग के वाहन इत्यादि भी हों, या घर में कहीं आपने काला रंग कर रखा है, तो कोशिश करिए उससे भी बचने की कोशिश करें। माता लक्ष्मी को ये भी पसंद नहीं है। तो इस प्रकार यदि आप कुछ जीवन में इन सावधानियों को करते हैं तो माता लक्ष्मी की अनुकंपा आपको हमेशा प्राप्त होती रहेगी। बेशक पंडित जी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से वो सारी चीज़ें बता दी हैं जिनसे माँ लक्ष्मी नाराज़ होती हैं, रूठती हैं। लेकिन चूंकि दिवाली का समय है और सब पूजन के लिए इंतज़ार भी करते हैं, तो शुभ मुहूर्त दिवाली के दिन के क्या रहेंगे? देखिए, आज सबसे पहला जो शुभ मुहूर्त है वो सायं प्रदोष काल का है, यानी आपको 6:12 से 8:24 के बीच में पहली पूजा करनी है, यानी वृषभ लग्न की पूजा करनी है। इसके बाद आपको मध्य रात्रि में, चूँकि वैसे तो पूजा आप किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन प्रदोष काल की ये पूजा का सबसे बड़ा मुहूर्त है। इसके बाद 10 बजे भी आप पूजा कर सकते हैं, 10 से 10:30 बजे के बीच में, या मध्य रात्रि में 1:24 से 3:12 के बीच में जो सिंह लग्न आता है, आप उस दौरान भी पूजा करेंगे तो माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होगी। और आप अपने स्थानिक घड़ी के अनुसार लाभ और अमृत का चौघड़िया आप देख लीजिए। जिस समय लाभ और अमृत का चौघड़िया आ रहा हो आपके स्थानिक समय के अनुसार, आप उस समय भी पूजा करेंगे तो आपके घर में माता लक्ष्मी की अनुकंपा अवश्य बरसेगी। तो आपने बहुत सुंदर तरीके से वो सारी बातें भी कह दी हैं जिनको कहीं ना कहीं दर्शकों को ध्यान में रखना होगा। चलिए अब आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। पंडित अरविंद तिवारी जी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। पंडित जी, दिवाली को लेकर तमाम जो तरीके की चीजें होती हैं या फिर जो तैयारियां होती हैं, सबको लेकर हमने चर्चा कर ली है, मुहूर्त पर भी हमने चर्चा की। लेकिन अब अगर बात करें कि इस बार की दिवाली पर ऐसा क्या खास होने वाला है, कौन से योग रहेंगे और कौन कौन सी राशियों के लिए इस बार की दिवाली खुशियों वाली रहेगी? देखिए, इस बार लगभग ऐसा माना जाता है कि 500 वर्ष के बाद 4 बड़े योग बन रहे हैं दीपावली पे, जिनमें सबसे पहला योग है शश योग है, दूसरा गज केसरी योग है, तीसरा महालक्ष्मीपति योग है, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण योग है कि शनि अपनी स्वयं की राशि यानी कुंभ राशि में वो विराजमान है, यानी अपने मूल त्रिकोण में वो बैठा हुआ है। तो 4 महत्वपूर्ण योगों में ये दीपावली का पर्व हम मना रहे हैं। तो इस बार की दीपावली इस मामलों में खास है कि यदि आप खासतौर से वृषभ लग्न या सिंह लग्न में पूजा अर्चना करते हैं तो आपके घर में आपका दुख और दारिद्र्य आपसे दूर हो जाएगा। एक चीज़ का और ध्यान रखिए, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर के बाहर रंगोली भी बनाई जाती है। तो यदि आपने अभी तक रंगोली नहीं बनाई है तो सायंकाल में आप रंगोली जरूर बनाइए, क्योंकि माता महालक्ष्मी मांडना या रंगोली देखने अवश्य आती हैं। विभिन्न राशि के जो स्वामी हैं, जैसे मान लीजिए आप मेष या वृश्चिक राशि के जातक हैं, तो कोशिश करें लाल रंग का उसमें समावेश थोड़ा सा ज़्यादा करें। यदि आप वृषभ या तुला राशि के जातक हैं, थोड़ा सफ़ेद रंग का समावेश आप ज़्यादा करें। यदि आप मिथुन और कन्या राशि के जातक हैं तो आप हरे रंग का समावेश ज़्यादा करें। यदि आप कर्क राशि के जातक हैं तो श्वेत रंग का समावेश ज़्यादा करें। यदि आप सिंह राशि के जातक हैं तो भूरे रंग का समावेश थोड़ा ज़्यादा करें। यदि आप धनु या मीन राशि के जातक हैं तो आप पीले रंग का समावेश ज़्यादा करें। यदि आप कुंभ या मकर राशि के जातक हैं तो नीले रंग का समावेश आप थोड़ा सा ज़्यादा करें। यदि इस प्रकार आप रंगोली बनाते हैं
तो माता लक्ष्मी आपसे बेहद प्रसन्न होंगी। और कुछ राशि वाले जातकों के लिए तो ये बहुत ही खास हैं, और उनमें से सबसे पहली दो राशियां हैं, जो राशि हैं वृषभ और तुला राशि, जिनका राशि स्वामी शुक्र होता है। और इन राशियों में के जातकों पर माता लक्ष्मी की विशेष अनुकंपा होती है। लेकिन इस बार मेष राशि वाले जातकों पे भी विशेष अनुकंपा है, क्योंकि मेष राशि से एकादश भाव में यानी धन भाव में शनिदेव बैठे हैं, जो कि उनके मूल त्रिकोण की राशि है, बहुत लाभकारी है। वहीं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए दीपावली कई मामलों में बड़ी खास है, क्योंकि गज केसरी योग जो बन रहा है वो मिथुन और कन्या राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। कर्क राशि जो कि शनि की ढैया से बेहद परेशान है, राहु भी तंग कर रहा है, लेकिन आप कर्क राशि वाले जातक आज के दिन माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें और कोशिश करें यदि आप अपने घर आज के दिन शमी का पेड़ लगा सकें। बने ऐसे जातक जो कि कर्क और वृश्चिक राशि के जातक हैं, जो मीन राशि के जातक हैं, जिनके ऊपर शनि का अशुभ प्रभाव बना हुआ है, तो आज के दिन यदि आप अपने घर के पश्चिम दिशा में शमी का पौधा लगा देते हैं और उस पौधे के नीचे नियमित रूप से दीपक लगाते हैं, तो शनि की अशुभ दशा आपके ऊपर से समाप्त अपने आप हो जाएगी। ये आज के दिन का बड़ा प्रभाव है। और आज के दिन जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, खासतौर से गुरु ग्रह को लेकर, क्योंकि गुरु ग्रह इस समय वक्री होकर चल रहे हैं, तो आज आप माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के निमित्त विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ तेल का दीपक लगाकर करेंगे, तो भगवान जिनके ऊपर गुरु की अशुभ दशा बनी हुई है, वक्री गुरु के कारण परेशान हैं, वो बेहद प्रसन्न होंगे। इसके अलावा आप देखिए कि खासतौर से धनु और वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए तो बहुत अच्छा समय है, लेकिन वृश्चिक राशि वाले जातकों के ऊपर चौथा ढैया चल रहा है। तो मैंने आपको बताया कि आज शमी के पुष्प आप लें, और शमी के पुष्प यदि आप पूजा स्थान में भी रखेंगे उससे भी माता बहुत प्रसन्न होती है। कुछ जड़ी होती हैं हमारे यहाँ जो जड़ियाँ मानी गई हैं, खासतौर से अश्वगंध जिसको हमेशा पौरुषिक ताकत के रूप में उस जड़ी की बात होती है, लेकिन वो बुद्धि की कारक भी जड़ी मानी जाती है। ऐसे बालक जिनकी बुद्धि कहीं ना कहीं अपनी बुद्धि का सदुपयोग वो नहीं कर पाते हैं, तो अश्वगंध की जो जड़ी है उसको आप खड़े रूप में जड़ी के रूप में लाइए, पाउडर के स्वरूप में मत लाइए। तो आप उस जड़ी को लेकर आइए, और जो बालक हैं उनके गले में आप नीले धागे में आज के दिन बांध देते हैं, तो उनकी बुद्धि और भी प्रखर हो जाती है। तो आप इस प्रकार से पूजा पाठ का ध्यान रखें, और इन राशि वाले जातक इस प्रकार से अपने जीवन में उपाय करते हैं, तो निसंदेह आने वाली दीपावली तक उनका पूरा वर्ष बेहद शानदार अवश्य बीतेगा। बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका, आपने इतना समय दिया और इतनी अच्छी चर्चा की आपने, चूंकि शुरुआत से लेकर आखिरी तक एक एक छोटी छोटी सी बारीकियां हमें बताई। हमारे दर्शकों को भी आपने बताया कि दीपावली की पूजन कैसे करें, क्या विधि रहेगी, कौन कौन सी चीजों की सावधानी रखें जिससे कि माँ लक्ष्मी नाराज ना हो, और खासतौर पर आखिरी में कि इस बार का शुभ जो संयोग है वो किन किन राशि वालों के लिए रहेगा। तो बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो ये थे पंडित अरविंद तिवारी जी, जिन्होंने हमारे साथ चर्चा की दिवाली को लेकर हर एक छोटी से छोटी बात हमारे दर्शकों को भी बताई है। और एक बार फिर से आप सभी दर्शकों के लिए बीएसटीवी परिवार की ओर से शुभ दीपावली। और इस बार की दिवाली खास होने वाली है, जो कि पंडित अरविंद तिवारी जी ने जिस तरह से कहा कि 500 साल के बाद में एक बड़ा ही दुर्लभ संयोग बन रहा है, तो सभी अपने अपने घरों में माँ लक्ष्मी की पूजा करें, जिस प्रकार से पंडित अरविंद तिवारी जी ने हमें जानकारी दी और विधि विधान भी बताया कि आखिर किस तरह से पूजा करनी चाहिए। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए बीएसटीवी के साथ। नमस्कार।